वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको विषय कोड सब्जेक्ट कोड 211 यानी कि एसएसटी सामाजिक विज्ञान, ये सेट 2 है इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर का। इसमें 80 प्रश्न है जिसमें से आपको 40 प्रश्न करने हैं। और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं कि एसएसटी में 40 के 40 सही हो तो आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है। तो सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा देखिए और जल्दी से इस सेशन को लाइक करके अंत तक देखें और दोस्तों में शेयर भी करें। इंटरनेट ऑफिशियल मॉडल पेपर, आप 40 प्रश्न 80 में से कर पाते हैं कि नहीं सही, कमेंट सेशन में आपको बताना है। सारे क्वेश्चंस इसी में से रहने वाले हैं। आप बहुत ही लक्की हो मेरे प्यारे जो आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। बिना देखे आप विश्वास मत कीजिएगा, बिना देखे विश्वास नहीं करना है, पूरा देखिए तब जाके आएगा मज़ा। यहाँ पढ़कर कहोगे वाह मज़ा आ गया। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन कमेंट करके बताना है, फटाफट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई। ये क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बार बार और इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ये होगा 1871 ईस्वी में। ठीक है। दूसरा सवाल है कौन बीमारू राज नहीं है। ओके, तो दो का बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर सी होगा, कर्नाटक। कर्नाटक जिनके भी कमेंट में है उनका सही है। 3 है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब हुई। तो 3 का मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बिल्कुल ही आपका करेक्ट आंसर बी होगा, 1925 ईस्वी में। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है। तो 4 का करेक्ट आंसर सी होगा, चावल। चावल जो है आपके खरीफ फसल का उदाहरण है। ठीक है ना। 5 नंबर आपका सवाल है कि भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून कब बना। न्यूनतम मजदूरी कानून यानी कम से कम पैसा इतना जरूर मिलना चाहिए लोगों को, तो 1948 में। 5 का डी होगा। 6 है कि पाटलिपुत्र किसके समय में मगध की राजधानी बनी। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, उदयीन। उदयीन के शासनकाल में। ठीक है। 7 है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका बिल्कुल ही राइट आंसर बी होगा, इंग्लैंड से। ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स कि रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किसने किया। ठीक है। तो 8 में आपका करेक्ट आंसर बिल्कुल ही सी होगा, बिस्मार्क। बिस्मार्क सही है। 9 नंबर है कि महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है और इसमें बिल्कुल ही बी। बी जिनके भी कमेंट में है सही है, यंग इंडिया। ओके। 10 है कि भारत में पहला छापखाना कहाँ लगाया गया। तो 10 का करेक्ट आंसर सी होगा, गोवा। गोवा बिल्कुल सही है। फटाफट मेरे प्यारे स्टूडेंट बिना टाइम बर्बाद किए। 11 है कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला सम्मेलन कहाँ हुआ। तो 11 में करेक्ट आंसर सी होगा, स्टॉकहोम। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है। सीढ़ीदार, तो 12 में करेक्ट आंसर आपका सी होगा, उत्तरांचल। ठीक है। 13 है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो 13 को बिल्कुल ही करेक्ट आंसर ही होगा, 3 भागों में। ठीक है ना। 14 सवाल है कि वन विस्तार की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है। तो 14 में करेक्ट आंसर डी होगा, 10वां स्थान है। ठीक है। 15 नंबर है कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो 15 में बिल्कुल ही मेरे प्यारे स्टूडेंट ये होगा, चूना पत्थर। ठीक है। चूना पत्थर बिल्कुल सही है। 16 है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 16 का बिल्कुल ही बी होगा, 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना। सभी लोग लाइक शेयर करते रहेंगे और अंत तक देखिए तब मज़ा आएगा। 17 है इनमें कौन उपभोक्ता उद्योग है। उपभोक्ता उद्योग बताना है तो इसमें हमारा बिल्कुल ही सी हो जाएगा, चीनी उद्योग। 18 किस राज्य में सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क नहीं है। तो 18 में करेक्ट आंसर बी होगा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ बिल्कुल सही है। सेट 2 चल रहा है और अंत तक देखिए तब मज़ा आएगा। 19 है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। तो इसमें आपका सही और करेक्ट आंसर सी होगा, फ्रांसीसियों को कोलोन कहा जाता था। ठीक है ना। 20 है कि मानचित्र पर समोच्च रेखाओं को किस रंग से प्रदर्शित किया जाता है।
तो 20 में आपका सी हो जाएगा। सी 100% करेक्ट है, बादामी कलर से। 21 है, साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका नाम में ही आंसर छुपा हुआ है ना। तो 21 में आपका बिल्कुल सी हो जाएगा, सर जॉन साइमन। ओके। 22 नंबर है, भारत में सिलिकन नगर किसे कहा जाता है? सिलिकन वैली, सिलिकन नगर, तो बेंगलुरु हो जाएगा 22 का डी। ओके। 23 नंबर आपका सवाल है कि 2006 के बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्त क्या थी? तो 23 में हमारा बी है 7,000। ठीक है। 24 है कि दम घोंटू गैस किसे कहा जाता है? दम घोंटू गैस, तो यहाँ 24 में आपका ये होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को दम घोंटू गैस भी कहा जाता है। ठीक है। 25 आपका है, शाख का अर्थ है, शाख का, तो शाख का जो अर्थ है आपका सी हो जाएगा, ए और बी दोनों, विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। ओके। आगे है 26 नंबर, नेल्लौर में ताड़ी विरोधी आंदोलन में कितने गांवों की महिलाओं ने भाग लिया? नेल्लौर ताड़ी विरोधी आंदोलन, तो 26 में आपका करेक्ट आंसर बी हो, करीब 5,000। ठीक है। 27 है कि साख पत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 27 में हमारा सी होगा, 8 प्रकार के होते हैं। ओके। 28 है कि दल बदल विरोधी कानून कब पारित हुआ? तो 28 में आपका बिल्कुल ही बी हो जाएगा, 1985 ईस्वी में है। 29 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का जो मेरा उद्देश्य था वो था लोकतंत्र की स्थापना। ठीक है। 29 का ए सही हो जाएगा, ए वाले सब लोग सही है। 30 है कि बिहार में आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है। तो देखिए, आर्थिक पिछड़ेपन का सबसे प्रमुख कारण, ये तीनों ऑप्शन सही है, डी लिखा लीजिए, इसलिए इनमें से सभी। 31 है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो मुख्य साधन जब पूछ दे तो ये कृषि होगा, कृषि बिहार के लोग ज़्यादा करते हैं। ओके। 32 है, मानव विकास सूचकांक कितने सूचक है, कितने सूचक है? तो 32 में हमारा बी होगा, 3 सूचक है। ये सारे क्वेश्चंस को आप रट जाएंगे तो परीक्षा में धमाल मचा देंगे। 33 है, भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक जो है भारतीय स्टेट बैंक, जिसको SBI कहते हैं। ओके। 34 है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो सहकारिता आंदोलन जो है 1904 में। 34 का ए सही है। और 35 नंबर मेरे प्यारे स्टूडेंट आपका सवाल कहता है कि एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं? तो 35 में आप लोग जानते हैं तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है ना। 35 का सी हो जाएगा। 36 है, इनमें से कौन भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो 36 में हमारा बी होगा, डाबर। डाबर, ठीक है ना, बहुराष्ट्रीय कंपनी है। 37 है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन, तो इसका सी होगा, इंग्लैंड से। ओके। 38 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, पूछ रहा है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो 38 में आपका सी हो जाएगा, ए और बी तीनों, राज्य और राष्ट्रीय आयोग को। ठीक है। 39 है, बिहार किस भूकंप जोन में आता है? तो 39 का आपका सी होगा, 3 वाले नंबर में आता है। ठीक है। 40 है, सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो 40 में हमारा डी होगा, इनमें से सभी, संचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए और संसाधनों की खोज के लिए। ओके। 41 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो 1870 में जो फ्रांस हुआ था वो सेडान में। 41 का ए। 42 है, नर्मदा घाटी परियोजना किससे संबंधित है? नर्मदा घाटी परियोजना जो है ना वो जल से संबंधित है, 42 का सी होगा। और 43 है कि गिरमिटिया किसे कहा जाता था? 43 में आपका ए होगा, अनुबंधित मजदूर को। ओके। 44 है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन राज्य है? तो 44 में हमारा बी हो जाएगा, महाराष्ट्र। ओके। 45 है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ, तो 45 में हमारा सी हो जाएगा, चावल। ओके। 46 है कि तमिलनाडु में कौन सी पहाड़ियों पर चाय एवं कॉफ़ी की खेती की जाती है? तो 46 में हमारा ए होगा, नीलगिरी के पहाड़ी। ठीक है। 47 आपका क्वेश्चन कहता है, सारे क्वेश्चंस महत्वपूर्ण है, पूरा देखिए, मजा आएगा। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो यहाँ पे हमारा डी होगा, अलगाववाद। 48 है कि भारत में 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 48 क्वेश्चंस भी परीक्षा में पूछ चुका है, इंपॉर्टेंट प्रश्न, और इसका बी होगा, जनता पार्टी को। 49 है,
गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? ये अच्छा क्वेश्चन है और इसमें आपका डी हो जाएगा, नाविक था। ओके। 50 है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो 50 में आपका बी होगा, कार्बोनरी। कार्बोनरी सही हो जाएगा। 51 है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी। तो 51 में आपका करेक्ट आंसर ए होगा, मंग्योर। 52 है कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन जब पूछ दे तो 52 में आपका डी होगा, गैरिबाल्डी। 53 है, लाल सेना का गठन किसने किया था? ये देखिए कुर्ती है और ये सेना है, तो ये ट्राटस की। 53 का सी। ओके। 54 है अंकोर वाट। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? ये अंकोर वाट होगा, अंकोर खाट नहीं है ना। तो ये तो आप लोग जानते ही है, कंबोडिया होगा 54 का डी। 55 है रंपा विद्रोह कब हुआ? ये सब कोई जानता है, 1916 में। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? 56 का करेक्ट आंसर सी, 1 अगस्त 1920। ओके। छप्पन है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो 56 का आपका करेक्ट आंसर सी होगा, 1 अगस्त 1920। 57 है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला जो है ना आपका अनवीकरणीय। 57 का ये बिल्कुल सही है। 58 है कि भारत में पर्वतीय भूमि का प्रतिशत क्या है? पर्वतीय भूमि। तो 58 का करेक्ट आंसर सी होगा, 30। 59 है किस मृदा में लौह ऑक्साइड मिला हुआ होता है? तो 59 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, लेटराइट मृदा। लेटराइट मृदा हो जाएगा आपका 59 का सी। 60 नंबर है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा हुआ है। इसका बी हो जाएगा, रेगुर मृदा। 61 है पृथ्वी पर स्वच्छ पेयजल कितना प्रतिशत है? 61 का करेक्ट आंसर डी होगा, 2.5%। 62 है किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो 62 का सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। ठीक है। 63 है नस्ल का आधार है। नस्ल का आधार, तो 63 का करेक्ट आंसर ए होगा, जीव शास्त्र। ठीक है। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और 64 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया है? तो 64 में करेक्ट आंसर आपका बी होगा, अनुच्छेद 19। 65 है भारत विभाजन का मूल आधार था। तो 65 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, धर्म। ठीक है ना। 66 है संघ का उदाहरण नहीं है। संघ का उदाहरण नहीं है, तो 66 का करेक्ट आंसर बी होगा, चीन। 67 है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत भारत में कहाँ से हुआ? तो 67 का करेक्ट आंसर ये होगा, राजस्थान। 68 है कि भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? तो 68 का करेक्ट आंसर बी होगा, 1956। 1956 सही है। 69 है निम्न को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो 69 का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो 70 में हमारा सी हो जाएगा, भारत। भारत बिल्कुल सही है। 71 है कि शेयर बाजार की नियामक संस्था क्या है? तो 71 का करेक्ट आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा, सी से भी। 72 नंबर है इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो 72 में हमारा बिल्कुल सी होगा, बिहार को पिछड़ा राज्य भी कहा जाता है। 73 है अर्थव्यवस्था को कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थव्यवस्था जो है ना आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर सी, 3 प्रकार के। जिनके भी सी कमेंट में है उनका सही है। 74 किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है? तो 74 में हमारा बी हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है। 75 है आपका इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा है? प्राकृतिक। तो 75 में हमारा सी होगा, सुनामी प्राकृतिक आपदा का उदाहरण है। 76 है चक्रवात किस प्रकार की आपदा है? तो 76 में ये होगा, प्राकृतिक आपदा।
77 है। सुनामी किस देश की भाषा का शब्द है? तो सुनामी जो है ना आपका बी हो जाएगा, जापानी। जापानी सही है। 78 है कि इनमें कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो 78 में करेक्ट आंसर हमारा डी होगा, महामारी जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है। 79 ये सूखे के लिए जिम्मेदार कारक है, तो ये तो बिल्कुल आपका ए होगा, वर्षा की कमी। और 80 है पश्चिम बंगाल में बाढ़ की विभीषिका वाली नदी कौन है? तो यहाँ पे 80 का करेक्ट आंसर ए होगा, दामोदर। और दामोदर को जो है ना बंगाल का शोक भी कहते हैं। तो आपके 80 प्रश्न थे, इसमें कितने सही हुए आप कमेंट सेशन में ज़रूर बताएंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप अगर इन सब क्वेश्चनों को याद कर लेते हैं तो पक्का ही आप सोशल साइंस में 40 प्रश्न आसानी से ला सकते हैं। ये आपका सेट 2 था, इससे पहले हमने सेट 1 भी बना दिया है, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जो भी मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने एक लाइक ना किया है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपकी लाइक हमारी हौसला अफजाई करती है। बेस्ट ऑफ योर लक। फिर मिलते हैं अगले सेट में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय, धन्यवाद।